हेलो नमस्कार दोस्तों, हम सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये हमारी सीरीज़ है PYQs की, जिसमें हम लेटेस्ट जो हमारे लास्ट दिसंबर में पेपर हुआ था 2024 में, उसका PYQ सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा पेपर 1 है, जहाँ पर कि हम पेपर 1 के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो बाल विकास होता है उसका जो 30 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चन प्रीवियसली वीडियोस में सॉल्व किए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम 15 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व किया हुआ है, आप उनको ज़रूर देखिएगा। यहाँ तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से करने वाले हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो जब बच्चे क्या अनुभव करते हैं जिसमें कि वो सबसे ज़्यादा बेहतर रूप से सीखेंगे? सबसे पहला ऑप्शन हमारा है गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। दूसरा ऑप्शन है सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। थर्ड ऑप्शन है प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता। फोर्थ ऑप्शन है अधिगम व्यवस्था। अगर हम देखें जो हमारे चारों ऑप्शंस हैं उसमें से अगर हम सबसे पहले देखें लो लेवल ऑफ अलर्टनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी, तो जब भी हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं बच्चों को क्लास में, तो क्या उनका जो अलर्टनेस है, दिमाग जो रेडी है, क्या वो लो लेवल का होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम कहते हैं कि जब भी लर्निंग बाय डूइंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो किस पर काम करता है? लॉ ऑफ रेडीनेस भी हमने पढ़ा था, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था कि बच्चा जो है वो क्या होना चाहिए? सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर लो लेवल ऑफ अलर्टनेस बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए होती है। दूसरा देखें अगर हम मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, तो ये जो ऑप्शन है हमारा, ये हमारा ठीक हो सकता है। पहले हम ऑप्शन नंबर थर्ड भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? हाई डिग्री ऑफ एंजाइटी टू परफॉर्म। क्या एंजाइटी होनी चाहिए? बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। और वो भी बहुत ज़्यादा चिंता क्या हमें होनी चाहिए कि अरे कैसे हम सीख पाएंगे एक्टिविटी के दौरान? बिल्कुल भी चिंता जो है बच्चे को नहीं होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है अधिगम व्यवस्था, लर्नड हेल्पलेसनेस। क्या बच्चा ये फील करे, हेल्पलेस फील करे कि उसके पास तो कोई है ही नहीं हेल्प करने के लिए? क्या ऐसी फीलिंग बच्चे के अंदर आनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही बन रहा है, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं, बच्चे को कोई एक्टिविटी कराना चाहते हैं, तो उसका जो एक्साइटमेंट है अगर वो बहुत ज़्यादा होगा तो भी क्या होगा? उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। और अगर बहुत कम एक्साइटमेंट होगा तो भी बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो एक मॉडरेट लेवल का जो उत्साह है वो बच्चे के अंदर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा, जिसमें कि हमें असर्जन और रीज़न दिया हुआ है, अभिकथन और कारण। जब भी हमें अभिकथन और कारण सॉल्व करने होते हैं, सबसे पहले तो हमें ऑप्शंस को देखना होता है कि पहला ऑप्शन जो दोनों है क्या वो सही है या नहीं है। अगर दोनों ही ऑप्शन सही हैं तो फिर हमें इनके बीच में बिकॉज लगाना होता है, और बिकॉज लगा के देखना होता है कि क्या जो ऑप्शन है वो पहले वाले को फॉलो कर रहा है, क्या वो उसका रीज़न दे रहा है, क्योंकि लगा के हम उसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम हमारा जो पहला ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं। अभिकथन है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। तो जो बच्चे होते हैं जो कि 5 से 6 साल से कम उम्र के होते हैं, तो क्या हमें उन्हें लिखने के लिए दबाव डालना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। तो हमारा अभिकथन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है रीज़न, इसका क्या है कि बच्चे 5 से 6 वर्ष के बाद गतिक कौशल को बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि हमने हमारे डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे उसमें भी हमने पढ़ा था कि पहले जो है वो बड़े बड़े जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं। फाइन मोटर जो स्किल्स है, फाइनर मोटर स्किल्स जो होती हैं वो बाद में डेवलप होती हैं। उनको डेवलप होने में थोड़ा सा क्या लगता है? टाइम लगता है। जो हमने अपना लॉ भी पढ़ा था, लॉ ऑफ प्रोक्सिमो डेवलपमेंट, जहाँ पर कि हम क्या बोलते हैं, पहले जो सेंटर बॉडी पार्ट है वो डेवलप होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरफ को चलता है? बाहर की तरफ चलता है।
तो उसको लॉ ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इसमें हम उसी का भी एग्जाम्पल ये हो सकता है, जहाँ पर कि हम क्या कह रहे हैं, बच्चा जो है उसको 5 से 6 वर्ष के बाद ही फाइन मोटर स्किल जो है उसकी डेवलप होती है। इसीलिए हमें अगर 5 से 6 साल का बच्चा है तो उसको बिल्कुल भी उस पर दबाव जो है वो नहीं देना चाहिए। तो ये दोनों ही सही है, क्योंकि हमने इसमें लगा के देखा बीच में क्योंकि ऐसा नहीं हमें कराना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें फ़ाइन मोटर स्किल जो है वो बाद में डेवलप होती है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, वो कौन सा होगा? दोनों सही है, और जो रीज़न है वो व्याख्या करता है एक ही। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और वीडियो को पॉज करके आंसर्स को ज़रूर लगाना है, कितने आंसर आपके करेक्ट हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत जो है आपको है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियाँ ढो ढोकर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं जब सिया है वो बोलती है कि भगवान जो है ना अपने कंधे पर पानी की बाल्टियाँ लेकर थक गए थे, इसलिए उन्होंने बारिश करा दी। तो जब ऐसी व्याख्या लेकर बच्चा हमारे पास आता है तो हमें उसको कैसे जो है वो परसीव करना चाहिए, हमें कैसे इंटरप्रेट उसको करना चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन हमारा है, चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। तो क्या पहला ऑप्शन हमारा सही है? पहले हम सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, आपको भी सारे ऑप्शंस को पढ़ना है और अपना आंसर ज़रूर देना है। दूसरा ऑप्शन हमारा है, स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा है, साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। फोर्थ ऑप्शन हमारा है, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश जो है वो करते हैं। सो अगर हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखें, सबसे पहले ऑप्शन में हमें क्या बोला गया है? हमें बच्चों के व्यू को कंसिडर नहीं करना चाहिए, हमें उनके विचार को नहीं, मतलब कि वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनका जो विचार है वो आत्म केंद्रित है और वो दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमें सोचना है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट हमें लगेगी वो क्या होगी? आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। स्पष्ट करते हैं कि बच्चे तर्क नहीं कर सकते। क्या ऐसा हम कहते हैं कि बच्चे तर्क नहीं कर सकते? रचनावादियों के अकॉर्डिंग तो बच्चे जो हैं उनकी अपनी क्या होती है, उनमें अपनी कैपेबिलिटी होती है, रीज़न करने की उनकी अपनी क्षमता होती है, उनके अंदर भी नॉलेज होती है, हमें उसको बस बाहर निकालना होता है, हमें उसको शेप देना होता है। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब जो थर्ड ऑप्शन है, इन्होंने कहा कि ये प्रूव करता है कि उनकी थिंकिंग जो है वो लेसर है एडल्ट से क्या कम होती है उनकी थिंकिंग, ऐसा हम मानते हैं? बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं मानते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है आज के टाइम में, और यहाँ पर जहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वहाँ पर हम बिल्कुल भी ये नहीं मानते कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो एडल्ट से कम है। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन अब हम देखते हैं, संकेत करती है कि बच्चे अपने जो उनका सांस्कृतिक परिवेश है उसके अनुकूल जो है वो सहज समझ उनको होती है और वे उसी के अनुसार घटनाओं को समझने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जिस भी सोशल जो उसका वातावरण है, कल्चरल जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसके अनुसार ही वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम को परसीव करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जहाँ पर हमसे पूछा गया है पियाजे के बारे में। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो है पियाजे ने दी थी, तो उसका विकास का जो किस प्रकार उन्होंने वर्णन किया था वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा है एक सतत निरंतरता के रूप में। आपको वीडियो को पॉज करके आंसर्स को ज़रूर लगाना है। दूसरा ऑप्शन हमारा है 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, 3 प्रगतिशील स्तर में।
तो अगर हम सबसे पहला ऑप्शन हमारा देखें तो यहाँ पर उन्होंने बोला है पहले ऑप्शन में कि कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूम था, निरंतरता के रूप में बताया है कुछ कि विकास के जो चरण हैं उन्होंने निरंतर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने एक सीमित स्तर पर जो है चरण दिए थे, उन्होंने 4 चरण दिए थे, है ना। तो क्या जो 4 चरण थे वो ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे को? नहीं, ओवरलैप वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो चरण है उनकी स्पेसिफिक एजेस जो हैं वो उन्होंने मेंशन करी हुई है, तो ओवरलैप वो एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा है 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस। तो ये सही है, क्योंकि उन्होंने 4 अलग अलग स्टेजेस जो हैं वो दी थी। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा यहाँ पर। और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं हम, क्या 3 प्रोग्रेसिव लेवल दिए थे? तो लेवल्स तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिए थे, उन्होंने क्या दिए थे? स्टेजेस दी थी, 4 डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी थी। सबसे पहले हमारी कौन सी स्टेज है? सेंसरी मोटर स्टेज, देन प्री कन्वेंशनल स्टेज, देन कन्वेंशनल स्टेज एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है, ये 4 स्टेजेस हमारी थी। तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती, सबका जो एज है वो अलग अलग होता है। तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है शिक्षक को देनी चाहिए? तो अब एक बच्चा जो था उसने एक गुड़िया उठा ली खेलने के लिए, तो टीचर जो है वो क्या करेंगे? सबसे पहला ऑप्शन हमारा है ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले, क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले। थर्ड ऑप्शन है ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद के कोई खिलौने से खेलें। फोर्थ ऑप्शन है बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए काट देनी चाहिए। अब यहाँ पर जो टीचर है वो क्या बताना चाह रहे हैं, जो जेंडर इक्वालिटी है वो बताना चाह रहे हैं कि जेंडर के जो रोल हैं वो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बताना चाह रहे हैं कि जेंडर की स्पेसिफिकली कोई रोल नहीं होते, कोई भी जो है वो किसी भी काम को कर सकता है, कोई भी चाहे वो बॉय हो वो गर्ल हो किसी भी खिलौने से खेल सकता है। अगर हम उसको फॉलो करता हुआ ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन जहाँ पर कि उन्होंने बोला कि हमें क्या कराना चाहिए कि ऋषभ को हमें बताना चाहिए कि उसको गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी टीचर नहीं करेंगे। अगर वो जेंडर रोल्स के बारे में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो विकसित करा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चा जो है कोई एक स्पेसिफिक खिलौने से ही खेलेगा, लड़की है तो वो गुड़िया से ही खेलेगी और लड़का है तो वो कार से ही खेलेगा या किसी और स्पेसिफिक खिलौने से खेलेगा, तो ऐसा टीचर जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा है कि ऋषभ से कहना कि वह किसी और खिलौने से खेले, क्योंकि उसके दोस्त जो हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा भी टीचर बिल्कुल नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन है कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और जो उसके दोस्त हैं उनको कहना चाहिए कि आप भी अपनी पसंद का खिलौना चुनिए, आप भी किसी भी खिलौने के साथ खेल सकते हैं। क्योंकि बचपन से ही जो बच्चे हैं वो उनको इस तरीके की कंडीशनिंग हो गई है सोसाइटी में, जब हम रहते हैं अपने आसपास हम ऐसे ही देखते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो यही बताते हैं कि ये गर्ल्स के खिलौने हैं, ये बॉयज़ के खिलौने हैं, ये गर्ल्स का कलर है, ये बॉयज़ का कलर है। जब उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है तो बच्चों की भी इसमें कोई गलती नहीं है। हमें उनकी कंडीशनिंग को क्या करना है, सही करना है। हमें उन्हें बताना है कि कोई भी बच्चा किसी भी खिलौने से खेल सकता है, आप चाहें तो आप भी खेल सकते हैं, आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा है बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। तो ऐसा भी हम नहीं करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं कि खिलौने को ही हटा दे, ऐसा हम नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही रहेगा, जहाँ पर हम उसके दोस्तों को भी कहेंगे कि आप भी अपने पसंद के खिलौने से खेल सकते हैं। सो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। सो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में 5 क्वेश्चन आगे के सॉल्व किए हैं, डिटेल में हमने इनको समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल एनालिसिस जो है वो PYQs का करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।